नमस्कार, प्रणाम। मैं ज्योतिषाचार्य तमन्ना कुमारी। जब से हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी आए, कितना बदलाव आया, कितना सब कुछ आया, है ना। बहुत ज़्यादा दबंग है, बहुत ज़्यादा शांति प्रिय हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा बुरा भी है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो बहुत ज़्यादा बहादुर भी हैं, निडर भी हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना। पर मैं एक उनकी खास बात बताऊँ आपको। वो जितने ज़्यादा अच्छे हैं उतने ज़्यादा बुरा के लिए बुरे भी हैं। मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। शांति प्रिय तो है, साधक भी है एक अच्छे, और साधक के जितने गुण होते हैं उनके अंदर सब कुछ है। वो अपने लिए ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। तो इस बार वोट बीजेपी को अवश्य दीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश में तो ज़रूर ही दीजिएगा। और हमारे नरेंद्र मोदी जैसा भी कोई नहीं होगा। क्यों मैं बोल रही हूँ, 3 तलाक ख़त्म हो गया, राम मंदिर बन गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर दिखाए वो, जो आम लोग नहीं कर सकते थे। वो मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, जिस पर हो महाकाल का हाथ, उसका क्या बिगाड़े काल, है ना। उनके चमचे गलत हैं, उनके जितने चमचे हैं ना वो गलत है, मैं खुद बता रही हूँ। लेकिन वो दोनों गलत नहीं है, वो निस्वार्थ भाव से सारे सेवा कर रहे हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि देखिए, नाम कौन नहीं कमाना चाहता है, फ़ोटो कौन नहीं खिंचाना चाहता है, ये सारी चीज़ें हैं, ये तो मैं भी जानती हूँ। लेकिन ये नहीं कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पूरे देश के बारे में सोचते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा फ़ोटो खिंचाते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप भी उनके जगह पे होते तो आप भी ये सारी चीज़ें करते, क्योंकि इंसान है ना, तो इंसान से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक होते हैं। आप हो, हम हो, सभी से होते हैं। तो इसका ये अर्थ नहीं कि इंसान गलत है। निस्वार्थ भाव से सेवा भाव रखकर सारी चीज़ पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो उनके चमचे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पैसों को गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। वाइट मनी को ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो उनकी गलती है। अब एक इंसान कहाँ कहाँ देखे। जब मान लीजिए एक औरत को एक घर चलाना होता है तो कितना मुश्किल होता है, वो दोनों पूरा देश चला रहे हैं। तो सोचिए कि उनके ऊपर कितना बर्डन होगा। सुबह जल्दी उठना, समय पर सोना, कल किससे मिलना है, परसों किससे मिलना है, इतनी सारी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ ध्यान देंगे। पर जो उनके लोग हैं ना, वो अच्छे नहीं हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि सभी का सब गलत है। मतलब 100 में से 95 लोग गलत है, 5% लोग उसमें असली काम कर रहे हैं। लेकिन जो असली काम कर रहे हैं वो वही है अभी, और जो नकली काम कर रहे हैं वो जल्दी। वो आपने सुना होगा ना, जब तक सच घर से निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम कर घर पहुंच जाता है। इसीलिए पता नहीं चलता। लेकिन आपको मालूम है, एक ज्योतिष से कुछ भी नहीं छुपता है, सब कुछ पता होता है। कौन कहाँ क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ दिमाग लगा रहा है, कितना लगा रहा है, कितना पानी में है, ये ज्योतिष को हर बात पता होता है। लेकिन वो कुछ नहीं कहना चाहते या कहना चाहती है। जो विद्वान ज्योतिष होते हैं, आजकल के ज्योतिष रोज छाप में, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता। आपको पता है, आप एक दिन 4 बजे उठेंगे, दूसरा दिन सोचेंगे क्या उठकर करेंगे, दूसरा दिन उठेंगे। लेकिन पता है आपको, हमारे योगी जी, मोदी जी, सब अपने वक्त के बड़े पाबंद हैं। कल कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, कहाँ मिलना है, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना। और इनकी पत्नी भी नहीं है जो इनकी सेवा करे, वक्त पर खाना दे, पानी दे। इनके नौकर चाकर बहुत सारे हैं, पर वो ऐसो आराम कहाँ जो एक पत्नी से मिले, है ना। तो वो देश सेवा कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो इनमें ये पाई जाती है कि ये भेदभाव नहीं करते। ये अपने घर के लोगों को वहाँ पर नहीं बिठाते। इनके बहुत खास आदमी हैं, फिर भी उन्हें परखते हैं, जांचते हैं, तभी उस पद के अधिकारी बनाते हैं। तो ये कुछ खास बात है इनमें। और ये कब होता है, जब महाकाल का कृपा होता है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोग पढ़े लिखे हैं,
बहुत लोग अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भगवान स्वयं उन्हें चुनते हैं जो इस कार्य के लिए बने हुए हैं। तो आप सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे 12 आईडी है, फेसबुक पर 12 आईडी है जिस पे 6 लाख फॉलोवर्स है मेरे एक आईडी पर। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सभी लोग बीजेपी को वोट दीजिएगा, तो समझिए कि मुझे वोट दे रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोगों का प्रेम उनको जाना चाहिए। यह मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर देश को बचाना है तो प्रधानमंत्री और योगी जी को लाना है, और अगर गद्दारी करनी है देश से तो फिर आप अपनी मर्जी से गुंडा राज फिर से ला सकते हैं जैसे पहले था। अब आप इतना सोचो, आपके घर में महिलाएं हैं, बहन है, बेटी है, आज वो खुलेआम कहीं भी जा सकती है, नौकरी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। कल तक नहीं कर सकती थी। ये जो चैन होते हैं ना, ये पहन के घर से बाहर निकलने पर ना सुसाइड हो जाता था, गले से निकल जाता था, बहुत सारे डर होते थे मन में। 12 बजे 11 बजे घर से जल्दी लड़कियां नहीं लौटती थी, ना जाती थी जॉब पे, ना आती थी। अब वो सारी चीज़ खत्म हो गई। अगर कहीं कोई गलत काम हो रहा है तो आप वहाँ आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन बेवजह किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है। हाँ, मैं उनको भी बोलती हूँ जो विपक्ष पार्टी हैं, काश वो भी कुछ अच्छा करते, अपने घर के ही लोगों को ना खड़ा किए होते और ये इतने चमचाबाजी नहीं किए होते, तो आज वो भी एक अच्छा पद पा सकते थे। मुझे किसी से बैर नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं, मैं जो मुझसे बोलता है मैं सबसे बोलती हूँ, लेकिन अपनी गलतियों को देखें। मैंने काफ़ी लोगों से मैं मिली हूँ, तो मुझे इस बात का पता चला कि कौन सही और क्या गलत। बहुत सारे जितने भी चमचे से मैं आज तक मिली हूँ, तो मुझे एक ही बुराई और एक ही चीज़ों का पता चला, मुझे बहुत बुरा लगा। अच्छी बात है कि आप तरक्की कर रहे हो, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि आप चमचागिरी कर रहे हो। ठीक है, चमचा नहीं बनना है किसी का। जहाँ अच्छा देखना है अच्छा बोलना है, जहाँ बुरा है बुरा बोलना है। जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, जहाँ बुरा होता है तो मैं बुरा बोलती हूँ, जहाँ अच्छा होता है मैं वहाँ अच्छा बोलती हूँ। ठीक है, तो अच्छाई की हमेशा जीत होती है, साथ देना चाहिए। हर हर महादेव, हर घर महादेव। जय श्री राम, जय हनुमान जी।